हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। जी आज जो है डे 2 है लाहौर में और कल जो है मैंने सैलून डिज़ाइनर पे गई थी। मैंने विज़िट किया, किट्स देखी थी मैंने कि मैं कौन सी किट लूँगी, उसके बारे में मैंने मतलब कि सारी चीज़ें वगैरह देख ली थी। तो फिर आज जो है मैंने मेनली जाना है अपने ट्रेनर के पास जिसने मुझे ये सब कुछ सिखाना है। जिनके पास मैं जा रही हूँ ना उनके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी जो है ना मैं निकल रही हूँ सैलून डिज़ाइनर पर ही जा रही हूँ। वहाँ से मैंने कुछ किट्स वगैरह खरीदनी है, अपने टूल्स खरीदूँगी मैं अपने ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूँ। और अगर लाहौर में वेदर की बात करें तो बारिश सुबह हो चुकी है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी सनी हो जाता है, बट गर्मी पीक पर ही है। हर जगह की तरह जो है ना यहाँ भी गर्मी पीक पर ही है। और आप लोग सुनाएं क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप लोग? मैं तो मतलब कि जैसे एक्साइटेड हूँ हर चीज़ के लिए। आई होप आप लोग भी होंगे। तो इंशाल्लाह आज से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको व्लॉग में हर चीज़ दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, काफ़ी लेट हो चुकी है। अब देखते हैं गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, क्या सीन है, और उसके बाद जो है निकलते हैं। एक हाथ तो मैंने ये पहन लिया क्योंकि साथ साथ तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ। आप लोग मेरा ये हाथ तो देख नहीं सकते, तो अब देख लें। और जो है ना इस हाथ में मैंने कुछ नहीं पहना। चलें जी, अभी हम चलते हैं, गाड़ी की तरफ आ चुकी है और बैठते हैं वहाँ पर। मौसम तो बहुत अच्छा था लाहौर का, बाय द वे लाइक सही था, हवा वगैरह चल रही थी, क्लाउडी था, कभी सनी था उसी तरह जी। तो अभी जो है ना हम सैलून डिज़ाइनर पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी हमने टूल्स वगैरह परचेज़ करने हैं वो यहाँ से ही करने हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं टूल्स वगैरह सेलेक्ट कर रही थी। मुझे जो सी एक्सेसरीज चाहिए थी अपने जो है लैशेस क्लास के लिए, तो उसके लिए जो है ना मुझे वहाँ मतलब कि यहाँ से हर चीज़ ही अवेलेबल थी। वैसे तो मुझे खज्जल ख्वार नहीं होना पड़ा यहाँ से। फिर मैंने अपनी जो है बास्केट में चीज़ें सेट की, सिलेक्ट की, रखी। हर चीज़ माशाल्लाह मुझे परफेक्ट मिल गई थी। जब इंसान नीयत से निकलता है ना तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोल देता है। मैंने तो ये एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में, मतलब कि पॉजिटिव रहना चाहिए और हर चीज़ ठीक होती रहती है, ऐसी बात है। और जी फिर हम लोग ऑफ़िस में बैठे, बातचीत की प्रॉपर तरीके से, जो मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए थी। उसके बाद जी ये लोग हमारा कर रहे थे बिल रेडी, जो कि बहुत ज़रूरी है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी अपनी क्लास को लेकर, बहुत ज़्यादा। लाइक मुझे मेरी बात हो गई थी मैम से और उसके लिए जो है ना फिर मैंने चीज़ें वगैरह, उन्होंने जो मुझे लिस्ट दी थी वो ली। और यहाँ जी हमें परवाना मिल चुका था और अब हम निकल रहे हैं। हमें यहाँ से जो चीज़ें कुछ चाहिए थी वो हमने चीज़ें ले ली हैं। तो अब जाते हैं। अब मैं जिस बंदी के पास सीखने जा रही हूँ ना उनके बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने उन्हें देखा होगा बहुत से टीवी शोज़ में। लाइक पाकिस्तान में वो पहली थी जिन्होंने नेल्स और आईलैशेस एक्सटेंशंस जो है ना लगाना स्टार्ट की थी। लाइक शी इज़ द ओनली फर्स्ट एंड वन। तो अब जो है ना वो मेरी मामा की भी टीचर है, रह चुकी हैं, तो अब मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। तो बस इस तरह से मेरी मामा उनकी जो स्टूडेंट रह चुकी हैं पहले, अब मैं जा रही हूँ उनकी सरपरस्ती में। मैंने उन्हें कॉल की, आंटी मैं आना चाह रही हूँ। शी वाज लाइक बच्चे आप आओ जब मर्ज़ी, कोई मसला नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगी। तो मतलब कि वो भी इतना प्यार करती हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि शी इज़ माई बिग इंस्पिरेशन। बहुत एक बड़ी चीज़ होती है ये, कोई इतने प्यार से आपको सिखाए भी, आपको रखे भी, आपको गाइड करे। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं और जैसे उनको क्रेज़ है ना हर चीज़ का, लाइक शी इज़ माई इंस्पिरेशन। मैं मतलब कि उनको देखती आ रही हूँ शुरू से, क्योंकि मेरी मामा की टीचर वो रह चुकी हैं। और अब तक मैं भी हमेशा से मतलब कि बचपन से अगर उन्हें देख रही हूँ, तो अब मेरा टाइम आया तो मैंने उन्हें ही चूज़ किया कि मामा मुझे वहीं पर ही जाना है। हमने कॉल की उन्हें, लाइक उन्होंने कहा बच्चे आप जब मर्ज़ी आओ, कोई मसला नहीं है। तो वो खुशी होती है, मतलब कि वो उन्हें वो सिखाती हैं, उन्हें दिल से एक चीज़ है, वो मेरे साथ है, ठीक है ना। तो अब ये है कि मैं अब जा रही हूँ। आप लोगों ने उन्हें बहुत से टीवी शोज़ में देखा होगा जो इस फील्ड से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हर जगह जाकर मॉडल्स, एक्ट्रेसेस का काम भी कर चुकी हैं, उनके साथ भी काम कर चुकी हैं। लाइक आप अभी हम जा रहे हैं उन्हीं के पास ही, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ उनसे। उनका नाम है मिस डेज़ी। लाइक आपको उन्हें देखकर और मुझे तो उनके साथ बहुत मज़ा आता है। और इंशाल्लाह अब आपको भी दिखाते हैं। बस आ ही गए हैं हम तकरीबन, तो चलते हैं जी। यहाँ पर हमने एंट्री की है डेज़ी सैलून, बेस्ट सैलून एवर।
और जी इनकी ये जो है इंट्रोडक्शन है, मैं आपको इनके दिखाती हूँ ना। अचीवमेंट्स माशाल्लाह माशाल्लाह, वर्ल्ड में लाइक इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है बहुत से मुल्कों में और ख़ुद वहाँ जाकर भी काम किया है। तो मैं तो ये सब देखकर मतलब कि बहुत खुशी होती है, लाइक दिल ही करता है, मतलब कि एक ख्वाहिश ही है जहाँ आज वो हैं, उनके पास इतना नॉलेज है। तो मैं वॉइस ओवर अब कर रही हूँ, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड करके ना मैं मज़ीद लाइक आँखें खुल जाती हैं, हैरान हो जाती हूँ मैं तो। वो कितनी वो खूबसूरती से एक चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं कि समझ आ जाती है, उस पे हम काम करते हैं। और यहाँ पर जो है उनका स्टाफ अभी आ चुका था और काम प्रैक्टिस वगैरह वो कर रहे थे, मैंने भी उन्हें जॉइन किया। मैंने कहा मैं भी देखती हूँ क्या वो कर रहे हैं, स्ट्रीक्स वगैरह वीव, काफ़ी चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ नई सीखने को मिली। लाइक सीरियसली बहुत चीज़ें मैंने उनके साथ काम करके ये भी सीखा है कि मतलब कि वो आज मुझे यही कह रही थी कि बेटा आप ये नहीं समझ सकते कि आपको काम आ गया है जो आप एक दफ़ा सीख लेते हो। नहीं, आपकी जो है ना लर्निंग डेवलपमेंट होनी चाहिए हमेशा से। आप ये सोचकर कभी भी नहीं बैठ सकते कि अब आ गए, अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस पे काम कर सकती हूँ। तो आज मुझे पता चला कि उन्होंने हेयर पर जो है ना, हेयर टॉपिक पर 14 बुक्स माशाल्लाह राइट की हैं। मैं तो वहीं हैरान, मैंने कहा कब मैं उन्हें जो है ना वो बुक्स को स्टडी करूँगी। तो वैसे तो हमारे पास प्रैक्टिकली वो अवेलेबल है जी। ये है मैम डेज़ी और यहाँ पर जो है ना वो मुझे सिखा रही थी। मामा मुझे कही थी इनको मैम कहना है आपने, बट मैंने कहा नहीं मेरी तो आंटी है, मैंने तो आंटी ही कहना है। तो वो यहाँ पर जो है ना मुझे अब ट्रेनिंग दे रही थी लैशेस की, प्रॉपर जो है ना सारी टूल्स वगैरह एक्सप्लेन कर रही थी। हेयर जो है लैशेस हेयर वो एक्सप्लेन कर रही थी, प्रॉपर हर चीज़ जो है ना मुझे बता रही थी। पहले तो उन्होंने मुझे टूल्स से इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपने अपने क्लाइंट को किस तरह से इस सेशन में डील करना है, कितनी देर का ये सेशन होता है। और कैन यू बिलीव दैट मैंने उनसे एक क्लास ली है, 2 क्लासेस ली हैं और फिर मैंने प्रैक्टिकल किए। मतलब कि इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट और इतनी सच्चाई के साथ आप किसी को सिखाएं। तो मैं तो बहुत खुश थी कि मैंने जो है ना आंटी डेज़ी को ही चूज़ किया और उनसे मैं सीख रही हूँ। जो कि उनसे सीखने के लिए जो है ना आर्टिस्ट बैठे होते हैं कि प्लीज़ हमें टाइम दे दें कंपनीज़ में। मैंने खुद अपनी आंखों से अब तो ये देख लिया है। तो यहाँ पर देखें इतनी बारीकी से यार ये काम था ना, मेरी तो पहले जो है नज़र ही घूम गई थी सीरियसली। और मुझे डर भी बहुत लग रहा था, बट उन्होंने बताया कि इसकी जो है ना इतनी कोई मुश्किल काम तो है, ऑब्वियसली एक सेंसिटिव काम तो है, बट उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरीके से सिखाया है ना और बताया है कि इंशाल्लाह वहाँ से मैं एक्सपर्ट होकर ही निकलूँगी इंशाल्लाह। बस यहाँ पे स्पेस है ना, उस स्पेस को आपने फिल करना है और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले आप अपनी डमी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करेंगी, ठीक है। इसको सीधा करते जाएं, साथ साथ स्पेस बनाते जाएं। और अगर आपको कहीं स्पेसर की ज़रूरत पड़े तो फिर आपने ये वाला स्पेसर यूज़ कर लेना, ओके। ये देखिए, ये आपने इस तरह बाल को पकड़ा, बाल को पकड़ने के बाद इसे इस तरह करके आप इसके साथ रब करें। रब करने के बाद आप ये देखें, आप ये सिंगल अपने अब यहाँ पर जो है ना आईलैशेस रिमूव करने का सेशन चल रहा था, वो भी इतना स्मूथली उन्होंने मुझे बताया और मैंने कर भी लिया। फिर अगेन जो आपने लगाई हुई थी आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने जो कि पहले रब कर लिया है। जो लगी होती हैं तो नेचुरल साथ में मिली होती हैं तो पता चल जाता है तो ये आर्टिस्ट बस वो चल जाता है पता, जिन्होंने लगाई होती हैं उनका पता कि अच्छा फिक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितना भी ऑयल, ये जितनी भी बॉम होती है ना, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल कंटेंट होता है, तो वो ऑयल कंटेंट जो है ना वो जितना मर्जी भी हम इसको साफ, ये देखो अभी अच्छे तरीके से उसने साफ़ कर दिया और इसलिए यहाँ पे स्किन को आपके और बालों को ड्राई कर देगा, वो सफाई करेगा और ये ड्राइनेस करेगा। जब ड्राइनेस करेगा तो फिर अपनी जगह पे
और जी यहाँ पर अब जो है ना मेरी प्रैक्टिस चल रही थी। वाकई जब हाथ में वो मेरी मम्मा कहती होती है ना, कटिंग देखना बहुत आसान होता है और लोग कहते हैं ये इजी है हम कर लेंगे, बट जब सीजर्स आपके हाथ में आते हैं ना, हाथ कांप जाते हैं। और इसी तरह यही था कि मैंने इसकी इतनी वीडियोस देखी, इतनी ट्रिक्स देखी, लाइक मुझे एक प्रॉपर था, इसीलिए मुझे शायद जल्दी समझ भी आ गई इनकी। लेकिन जब टूल्स मैंने हाथ में पकड़े तो एक दफ़ा जो है ना नज़र घूम गई थी। लेकिन माशाल्लाह मैंने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और उनसे डिस्कस किया, कहाँ मुझे कहीं पर अगर प्रॉब्लम आ भी रही है। अपर लेशेस पे लेशेस लगाते हैं, लेकिन वो भी नीचे की रुख से लगाते हैं ना। कुछ लोग नीचे भी लगाते हैं, इस जगह पे एक मिनट ठहरो, इस तरह भी लगती है आईलैशेस, लेकिन इस तरह लगाने के लिए एक्सपर्टिटी बहुत होनी चाहिए। और दूसरा, आपकी जो आईलैशेस है ना, उसके फ्यूम्स ना बने। जो फ्यूम्स बनने वाली होती हैं, सॉरी ये तो रिमूवर है, जो फ्यूम्स बनने वाली होती है ना, वो खुली आंख में नहीं लग सकती। अब ये डिपेंड करता है कि किसकी कुछ क्रीम ऐसी होती है, उनके फ्यूम्स इतने गंदे होते हैं कि आप ये देखो, यहाँ से नीचे से भी आपने इस जगह पे लगाना है। हम पलट के क्लाइंट के पलट लेते हैं बालों को, हाँ जी, वो सारे वो हम यहाँ पे उसको फोल्ड कर लेते हैं, तो फोल्ड करके लगा देते हैं, ठीक है। वो भी वो मैं तो बेटा आपको सारे सिखाएंगे ना। नहीं, ये हाँ ये नीचे वाले एरिया पे लगाऊंगी, ठीक है। ठीक है। देखो ये जो हेयर है ना, ये रियल हेयर है मिंक एनिमल के, जो कि उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए थे। अपनी जो है ना इतनी एक्सपेंसिव किट उन्होंने मेरे सामने पेश की थी कि आप बेटा इसके साथ प्रैक्टिस करें, अच्छी चीज़ों से प्रैक्टिस करेंगी तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर काम कर सकेंगी। डिफरेंट साइज़ इंट्रोड्यूस करवाए, कहाँ पर कौन सा साइज़ लगाना है, किस आई पैच पर कि कौन सा साइज़ लगाना है। लाइक बहुत एक मज़े की चीज़ है। मुझे तो ये आर्ट का मेरा एक ड्रीम वर्क था ये, कि मैं ये करना चाहती हूँ लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग जो है ना, मैंने यहाँ प्रैक्टिस वगैरह की, फिर थोड़ी डमी पर इन्होंने जो मुझे प्रोवाइड की थी, हर चीज़ परफेक्ट हाई। अभी हम यहाँ से फ्री हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। अभी फिर मैंने सैलून डिज़ाइनर जाना है, वहाँ पर मुझे काम है, कुछ चीज़ें मज़ीद लेनी है, तो फिर चलते हैं, फिर कहीं चलते हैं यार, कुछ खाते पीते हैं, घूम फिर लेते हैं। जी गाड़ी आ चुकी थी हमारी और उसके बाद जो है ना अभी मुझे सैलून डिज़ाइनर से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी। दिन में 2-2 3-3 चक्कर लग रहे हैं मेरे उनके पास। चलो कोई बात नहीं, वो लोग भी फिर उतना ही खुश होते हैं कि मैम आई हैं कुछ परचेजिंग के लिए भी। ऑब्वियसली मुझे फिर वहीं से टूल्स वगैरह अपने चाहिए होते थे। फिर प्रैक्टिस के दौरान ही पता चलता है कौन सी चीज़ आपको चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा नहीं दिल करता मेरे जो है ना क्लास ख़त्म हो, सेशन ख़त्म हो और मैं वापस घर आऊँ। मेरा दिल करता है मैं उनसे जितना हो सके मैं उनसे नॉलेज गेन कर लूँ। वो उनके पास माशाल्लाह इतना नॉलेज है। तो उसके बाद जो है ना फिर मुझे कुछ लैशेस वगैरह चाहिए थे, ये भी मैंने परचेज़ कर ली। और फिर मुझे ना चॉकलेट की इतनी क्रेविंग हो रही थी ना और भूख भी लग गई थी। फिर मैंने कहा यार इससे पहले जो है ना हालत ख़राब हो, मैंने यहाँ से चॉकलेट ली और वो खाई। फिर हम निकल पड़े, हम लोग गए थे, फिर कहाँ गए थे, हाँ हम लिबर्टी मार्केट गए थे। फिर अब बाकी जो है ना कल घर वालों ने भी वापस चले जाना है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं हो रही थी कि यार गाड़ी भी चली जाएगी, कहाँ फिर मतलब कि ऊबर करीम के चक्करों में पड़ना है। खैर वो तो चक्करों में पड़ना है। तो फिर लिबर्टी आकर हमने कुछ एक्टिविटीज़ की, आपको दिखाती हूँ आगे, आप देखेंगे। तो मैं पता नहीं क्यों इतनी टायर्ड क्यों फ़ील कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ एक्चुअली मैं टायर्ड हूँ। सुबह उठ के मैं जाती हूँ, मामा यही कहती हैं तुम यही समझो कि तुमने सुबह उठ के कॉलेज जाना है। तो लेकिन मैं फिर सुबह वही बहुत फ़्रेश हो जाती हूँ, एक्टिव हो जाती हूँ, तो फिर निकलना पड़ता है, ऐसे ही है। अभी जो है ना हम लोग आए हैं लिबर्टी मार्केट। यहाँ पर जो है शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं कल से आई हूँ। मैं मामा से कहती हूँ यार रिफ़्रेशमेंट भी हो, नो डाउट हम काम भी करने आए हैं, थोड़ा बहुत ज़रा होना चाहिए ना। तो लिबर्टी वैसे ही मेरा लाइक बहुत अच्छा बॉन्ड है। यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ लिबर्टी में लाजमी आती हूँ, अच्छी शॉपिंग हो जाती है, खाना पीना भी हो जाता है, हर चीज़ जो है ना एक ही प्लेस पर हो जाती है, बहुत अच्छी। और
बस चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वैसे मेनली जो है ना यहाँ पर मैंने मोमोज़ ट्राई करने हैं। यहाँ पर एक है, मैंने ये इंस्टाग्राम पर देखा था, वो भी ट्राई करेंगे। मैं आप लोगों को ना फिर रिव्यू दूंगी। आई डोंट नो उनका टेस्ट कैसा होगा, बट चलो देखते हैं। तो आप लोगों को भी दिखाती, कुछ पसंद आ जाए तो वो भी कर लेंगे, नहीं तो विंडो शॉपिंग की सही, नहीं कुछ ले ही लेंगे। यहाँ पर कुछ पैंट्स मैं देख रही थी, लेकिन मेरी जान निकल रही थी, इतनी गर्मी और ये थी भी वो थोड़े मिक्स कपड़े में, कॉटन की सही रहती हैं। तो मैं स्टफ़ चेक करके तो मैं कहती थी नहीं भाई ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि स्टफ़ जो है ना बहुत मैटर करता है। तो वो भी इतनी गर्मी में तो ना प्योर कॉटन की ही होनी चाहिए। यहाँ स्मिनर में ले रही थी पीने हम लोग चूज़ कर रहे थे, मतलब कि फिर यही होता है यार बहनों में, देखना शॉपिंग करना, एक दूसरे से डिस्कस करके कौन सी चीज़ चाहिए कौन सी नहीं। अभी सबसे पहले तो ना कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद ही कुछ शॉपिंग देखते हैं, क्योंकि भूख लगी हुई है। सुबह के निकले हैं, बट काम यार वो क्या कहते हैं ना, इतनी वो एक क्रेजीनेस थी ना, नहीं सीखना है, मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, हर चीज़ करनी है, दैट्स वाई। ये जीन्स की पैंट्स मैं देख रही थी, ये कुछ सही लग रही थी, बट मैंने वो भी नहीं ली थी। बट मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। और यहाँ मुझे नज़र आ गए थे जान मोमोज़। मैंने कहा यार अब ट्राई कर लेते, नज़र तो आ ही गए हैं काफ़ी। ये जो है ना फूड कोर्ट यहाँ सारा भरा पड़ा था, तो हमने कहा सबसे पहले जो है ना हम अपने मोमोज़ ही ट्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा सॉस स्पाइसी चाहिए नॉर्मल चाहिए, मैंने कहा मेरे फर्स्ट टाइम खाने हैं तो उस हिसाब से दे दें। उन्होंने ना फिर मुझे सॉसेस ऐड करके दी थी, सोया सॉस, उनकी जो भी सॉसेस होती हैं, बट ना उन्होंने मुझे चिली सॉस नहीं दी थी। मैंने जब खाया मैंने कहा आप इसके साथ की सॉस नहीं देते, क्योंकि मुझे पता था इसके साथ सॉसेस होती हैं। तो उन्होंने कहा एक चिली सॉस है एक, तो वो मैंने आपको नहीं दी। मैंने कहा नहीं आप दे दें। कहते हैं आपने फर्स्ट टाइम खाने ना इसलिए। तो जब मैंने जो है ना देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, लाइक मुझे, चलो टेस्ट के बाद में बताती हूँ खा के। जब जो है ना मैंने मोमोज़ को लिया मुँह में और खाया, तो मुझे इनमें से ना लाइक चाइनीज़ का हो रहा था, टेस्ट आ रहा था, मतलब कि अच्छे टेस्टी थे यार, इट वाज गुड, मज़े के थे। फिर लेकिन जब मैंने इनसे सॉस का पूछा तो उन्होंने फिर मुझे सॉस प्रोवाइड की, मैंने उसके साथ भी खाए, लेकिन सॉस के बगैर भी खाए जा रहे थे, बट इट वाज गुड, अच्छे थे मोमोज़, मज़े के थे। नेक्स्ट भी मैं खाना चाहूँगी। तो मुझे तो चाइनीज़ वाला आता है, क्योंकि चिकन ही था, तो अंदर ये सॉसेस वगैरह चाइनीज़ में यूज़ होती हैं ज़्यादातर। तो ये है तो इंडियन फूड, बट अच्छे थे, बहुत फ्रेश थे, सॉफ्ट भी और अच्छे से स्टीम थे, मज़े के थे। इतने तो वहाँ लोग आ जाके ये ले लें मैम, ये ले लें मैम। ये 20 सारे जो है ना वो थे रेशमी वाले थे, आजकल में पहनने वाले नहीं थे। ये मैक्सी जो है ना मैं एक दफ़ा पहले भी यहाँ से लेकर गई थी, तो मैंने अपनी बर्थडे पे पहनी थी। सब ने मुझसे पूछा था कहाँ से लिए कहाँ से लिया, तो मैंने कहा एक आध और ले लेती हूँ, लेकर रख लेती हूँ। आजकल तो नहीं पहनी जाती जॉर्जेट, बट जो है ना मैंने कहा लेकर रख लेती हूँ। लिबर्टी जो है जूते ना लें, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, फिर मैंने जूते नहीं लिए। मैंने कहा जाते हुए ना एक विज़िट करूँगी शॉपिंग के लिए, क्योंकि अभी जिस काम के लिए है ना पहले वो काम कर लें, तो इसलिए जो है ना मैंने सारा कुछ साइड पे किया। फिर हमने कहा कुछ खा पी लें। यहाँ पर मैंने शवारमे लिए थे, भल्ले भी लिए थे, चाट भी ली थी, सब ने जो जो भी खाना था, आइसक्रीम वगैरह खाई। फिर हम लिबर्टी से निकले, थके ही, हम इतना थके हुए थे ना, तो फिर लिबर्टी से निकले और फिर घर जाना था हमने। इन लोगों ने भी निकलना था वापसी के लिए, बट जो है ना फिर मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, अच्छा नहीं मतलब कि बारिश थोड़ी बहुत होनी स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने कहा आप मत जाएं। उसके बाद जो है ना हम घर से फिर दोबारा आए और हम बच्चे ही आए थे। तो हमने ना बरकत मार्केट में बहुत हाइप सुनी हुई थी उसकी तंदूरी चिकन की। हमने कहा यार ये तो ट्राई करना बनता है। तेरे पीछे हो लिया।
पहुंच गए हम तंदूरी चिकन पर। और यहाँ पर जो है ना हमने एक ही प्लेटर ऑर्डर किया था क्योंकि सब ने खाना शाना खाया हुआ था, तो बस इसलिए जो है ना हमने कहा एक ही प्लेटर ट्राई करना है कैसा टेस्ट है। तो काफ़ी वेट के बाद जो है ना हमारा प्लेटर आ चुका था। और यहाँ पर ये देखें, चेक करें, चीज़ नान। वैसे ना टेस्ट की अगर बात करें ना तो सही था, स्पाइसी था चिकन। जो इनका जो चीज़ नान के साथ अगर आप बाइट लोगे तो वो स्पाइसीनेस जो है ना कम हो जाएगी। ये सबको पसंद आया था, हम सब ने खा लिया थोड़ा थोड़ा। फिर हमने पिया लेमन सोडा जो कि बहुत ज़रूरी था खाने के बाद, तो मैंने कहा मैं भी पी लेती हूँ। सही था यार, अच्छा टेस्ट था माशाल्लाह, फूड सही था। चिकन तंदूरी चिकन भी अच्छा था, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वैसे ना लाहौर में बहुत कुछ ख़त्म हो सकता है, बट खाने पीने के जो पॉइंट्स हैं ना वो नहीं ख़त्म हो सकते। हर जगह जो है ना बंदा इतना कंफ्यूज हो जाता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बट उसके बाद हम पहुंच गए लेयर्स पर। यहाँ पर तो हमने ये प्लान था ना आना ही आना है। यहाँ पर हम सबको क्या पसंद है, संडेज़ 3 मिल्क भाई लेना है हमने, तो वहाँ से हमने 3 मिल्क जो है एक संडे लिया, जिसने जो भी लेना था। बट यहाँ हमारे साथ हुआ ये कि यहाँ पर ना हमें वो, भाई मेरा जूता इग्नोर कर देना, हमें ना स्पून नहीं मिले थे संडेज़ के साथ, तो फिर ना हम लोग चले गए ग्लेज्ड पर। और यहाँ पर जो है हमने कहा हमें ऐसे तो स्पून मिलने नहीं है, तो हमने कहा चलो यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी लेनी है। फिर हमने एक यहाँ पर ऑर्डर किया आइसक्रीम, इनका एक था आइसक्रीम चॉकलेट थी एक। ये देखें, ये इतना टेस्टी था ना, तो हम इसके साथ जो चूँकि स्पॉन्स मिल चुकी थी तो फिर हमने वहीं बैठकर जो है ना खाना ये खाया। और बट जो है ना ये बहुत अच्छा था, ग्लेज्ड का भी जो है ना आइसक्रीम चॉकलेट, बट 3 मिल्क के मुकाबले पर फिर भी नहीं था, बट इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। ये इसको मैं रेट कर देती हूँ 9.5 और 3 मिल्क को मैं रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 10 ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो है ना इतना अच्छा इन्वायरमेंट था, मैंने पिक्चर्स वगैरह भी ली थी, वो मैं अपलोड करूँगी बाद में। तो बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, खाया पी। इतनी अच्छी जगह पे बैठ के आप कुछ खाने को लेते हैं और पैसे भरते हैं, खाते भी हैं। अवल तो खाना अच्छा ही होता है, लेकिन खाना अच्छा ना भी हो उस जगह का, लाइक केक वगैरह जो भी आप लें संडेज़ वगैरह, लेकिन आप गिला नहीं करेंगे। इतनी लेविश जगह पे, इतनी अच्छी जगह पर, लाइक क्या माहौल है। तो इस जगह पे ना आपको दुख नहीं होगा फिर भी पैसे देने का, अगर आप कुछ पिक्चर्स बना लेते हैं और अगर आपके खाने में कोई ख़राबी भी आ जाए। तो वैसे तो ग्लेज्ड पर हम आए हैं, खाना बहुत अच्छा है। तो लाइक हमें जो है कल चले जाना है, टीपू भाई ने भी, शानी ने भी, इन्होंने मुझे छोड़कर। तो हम आएंगे नेक्स्ट वीक लेने, या पता नहीं कब लेने आएंगे जब मैं फ्री हुई। बट जो है ना मैं उदास भी थी, लाइक मैंने कहा इन्होंने चले जाना है। फिर ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ इंसान कंफर्टेबल होता है, कहीं घूमने फिरने जाना हो, कुछ खाना पीना हो। तो मैं इस मामले में थोड़ी कॉन्शियस थी। तो टीपू भाई ने कहा यार चलते हैं, कोई बात नहीं, रात अपने में ही होती है, आपको मैं जो है बाहर आउटिंग करवाता हूँ। आउटिंग भी क्या, कुछ खाना पीना ही होता है, एक्सप्लोर ही करना होता है अगर आप नई जगह पर आते हो। तो बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा लगा है। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आज का दिन, आज की ट्रेनिंग, ईच एंड एवरीथिंग। एक दिन में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ मैंने की हैं और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी की हैं। और इसका जो है ना इनाम मुझे ये चाहिए कि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अगली मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।